आरक्षण के मुद्दे पर बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज है और इस बार आमने सामने हैं एनडीए के दो बड़े चेहरे, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और बिहार सरकार के मंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन। एक तरफ चिराग पासवान खुलकर कह रहे हैं आरक्षण कोई खैरात नहीं बल्कि संविधान से मिला अधिकार है, तो दूसरी तरफ संतोष सुमन कह रहे हैं आरक्षण खत्म करने की बात नहीं हो रही है, बल्कि ये देखना जरूरी है कि इसका लाभ सबसे वंचित लोगों तक पहुंच भी रहा है या नहीं। आखिर दोनों नेताओं के बयान में फर्क क्या है और आरक्षण को लेकर ये बहस अचानक इतनी क्यों तेज हो गई है, आइए समझते हैं इस पूरी कहानी को। दरअसल सोशल मीडिया पर चल रहे आरक्षण हटाओ आंदोलन और दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के बीच चिराग पासवान ने आरक्षण को लेकर अपना रुख बेहद साफ किया। उन्होंने कहा कि जब तक वह जिंदा है संविधान और आरक्षण को कोई खतरा नहीं है। चिराग ने अपनी बात के समर्थन में देश में अभी भी मौजूद सामाजिक भेदभाव का मुद्दा उठाया। उनका तर्क है कि आज भी दलित समाज के लोगों को घोड़े पर चढ़ने, शादी का जुलूस निकालने या मंदिर में प्रवेश जैसे मामलों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है, तो फिर आरक्षण की जरूरत खत्म होने की बात कैसे की जा सकती है। यानी चिराग पासवान का फोकस है आरक्षण को किसी भी तरह कमजोर नहीं होने देना। लेकिन इसी बीच संतोष कुमार सुमन जी का बयान सामने आया, जिसने बहस को एक नया मोड़ दे दिया। संतोष सुमन का कहना है कि आरक्षण की समीक्षा का मतलब आरक्षण खत्म करना नहीं है। उनका सवाल है कि आजादी के 69 साल बाद यह देखना गलत कैसे हो सकता है कि आरक्षण का फायदा किन वर्गों को कितना मिला और कौन से समुदाय आज भी पीछे रह गए। संतोष सुमन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण के पक्ष में है। उनका कहना है कि दलित समाज को एक जैसा वर्ग मानना सही नहीं है। इसके भीतर भी कई ऐसे समुदाय हैं जो सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से दूसरे वर्गों की तुलना में ज्यादा पीछे हैं। तो सवाल, अगर आरक्षण का मकसद सबसे वंचित व्यक्ति को आगे लाना है तो क्या आरक्षण के भीतर भी यह तय नहीं होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जरूरतमंद तक इसका लाभ पहुंचे या नहीं। संतोष सुमन इसी तर्क को ईडब्ल्यूएस और पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के उदाहरण से समझाते हैं। जब अलग अलग वर्गों के भीतर जरूरत के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है तो एससी और एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती। यहीं से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और संतोष सुमन के नजरिए में अंतर दिखाई देता है। चिराग पासवान कहते हैं आरक्षण संवैधानिक अधिकार है, इसे बचाना जरूरी है। संतोष सुमन कहते हैं अधिकार बना रहे लेकिन उसका लाभ सबसे वंचित व्यक्ति तक पहुंचे, यह भी सुनिश्चित होना चाहिए। हालांकि दोनों नेताओं की बातों में एक समानता भी है, दोनों आरक्षण खत्म करने के पक्ष में नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि चिराग आरक्षण को कमजोर करने की किसी भी कोशिश को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जबकि संतोष सुमन व्यवस्था के भीतर समीक्षा और उपवर्गीकरण की जरूरत बता रहे हैं। इस बहस में बिहार भाजपा और जदयू भी अपना रुख साफ कर चुके हैं। भाजपा की ओर से कहा गया है कि पार्टी आरक्षण के पक्ष में हो रही है और आरक्षण व्यवस्था को लेकर अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वहीं जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू भी आरक्षण के समर्थन की बात करते हुए दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अवसर देने की बात कर रही है। यानी मामला अब सिर्फ चिराग बनाम संतोष सुमन के बयानों तक सीमित नहीं है। इसके पीछे सामाजिक न्याय, आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था और उसके वास्तविक लाभार्थी को लेकर एक बड़ी बहस खड़ी होती दिखाई दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आरक्षण की समीक्षा उसे और मजबूत करने की कोशिश है या फिर
आरक्षण में बदलाव की चर्चा आगे चलकर नई सियासी लड़ाई की वजह बनेगी। फिलहाल इतना साफ है कि आरक्षण का मुद्दा बिहार की राजनीति से लेकर दिल्ली तक गर्मा गया है और चिराग पासवान और संतोष सुमन के अलग अलग बयानों ने इस बहस को और दिलचस्प बना दिया है। अब इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और जैसे ही कोई अपडेट निकल कर सामने आता है स्वराज पोस्ट आप तक पहुंचाते रहिए, बने रहिएगा।